सहारा इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है और सहारा में जिन लोगों का भी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर पॉजिटिव इंडिया आप लोगों तक आया है। और अब उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जिनका सालों से पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी कर दिया है जिससे सहारा निवेशकों के चेहरे पर खुशियां लौट आई है। आपको जानकारी देते चले कि सहारा से पैसे वापस मिलने की आस में न जाने कितने हजारों लोग अब ऊपर पहुंच चुके हैं, यानी कि स्वर्गवास उनका हो चुका है, लेकिन पैसा नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए, घर बनाने के लिए पैसा निवेश किया था, लेकिन इन लोगों के सपने सपने ही रह गए। कई लोगों ने तो अपने जान की खुद बलि ले ली, यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने तो आत्मदाह तक कर लिया था, लेकिन सहारा का पैसा नहीं मिल पाया था। लेकिन इस मामले में बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय काफी, आप कह सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर खुशियां लाने वाला है। और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है, ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। सहारा इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से लाखों निवेशकों के चेहरे पर अब खुशियां आ गई है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिएगा जिसका पैसा भी सहारा में फंसा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बिना किसी रुकावट के, और पहले हम आपको वो खुशखबरी दे देते हैं बिना इंतजार करवाए। और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह मामले में सुनवाई के दौरान कहा है कि कंपनी उन संपत्तियों का ब्यौरा दे जिसे बेचकर निवेशकों को 10,000 करोड़ रुपया तत्काल प्रभाव से लौटाया जा सके। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को साफ साफ कह दिया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल्स दीजिए और उसका ये डिटेल्स चाहिए कि 10,000 करोड़ रुपया तक उस प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा जुटाया जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सहारा इंडिया को कड़ी फटकार लगाते हुए कह दिया है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेचिए और प्रॉपर्टी का आकलन कीजिए कि कौन सी आपकी प्रॉपर्टी कितने तक बिक सकती है, और 10,000 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी आप बेच करके तत्काल प्रभाव से निवेशकों का उनका पैसा लौटाइए। दरअसल निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए यह राशि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा किया जाना है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, वहीं जज MS सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ ने सहारा समूह द्वारा न्यायालय के निर्देशानुसार राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई है। और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के शीर्ष अधिकारियों और बिक्री के लिए संपत्तियों की सूची मांगी है। और सहारा इंडिया को कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने आदेश दिया है कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ कहाँ है और उसकी वैल्यूएशन क्या है, आप उसका डिटेल्स अदालत में सुप्रीम कोर्ट में जमा कीजिए। और वहीं जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अदालत को निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए कुछ व्यवहारिक समाधान भी खोजना होगा, क्योंकि यह मुद्दा 1 दशक यानी कि लगभग 10 सालों से अधिक समय से लंबित है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से यह भी कहा कि वह अपने शीर्ष अधिकारियों और मौजूदा शेयरधारकों के बारे में जानकारी देने के अलावा उन संपत्तियों की सूची भी उपलब्ध कराए जिन्हें 10,000 करोड़ रुपया प्राप्त किया जा सकता है। सहारा समूह ने यह भी कहा कि वह लगभग 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कुछ योजना प्रस्तुत करेगा। वहीं कंपनी ने कहा कि अब तक केवल 15,000 करोड़ रुपए ही जमा किए गए हैं, यह मामला आगे नहीं बढ़ सकता, हमें प्रगति करने के लिए कुछ व्यवहारिक समाधान खोजना होगा। इस मामले में अदालत ने 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। यानी कि 15,000 करोड़ रुपया जो है सहारा ने
इस बार जमा किया है और 10,000 करोड़ रुपया और जमा करने के लिए कहा गया है। जबकि आप सभी को पता है कि सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय जब जिंदा थे उस समय भी सेबी के पास कई हजार करोड़ रुपया जमा कराया गया था, जो कि केंद्र सरकार के अधीन से भी आती है। लेकिन केंद्र सरकार उन पैसों पर कुंडली मारकर सालों से बैठी हुई है और केंद्र की मोदी सरकार उन पैसों को लौटा नहीं रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश दिया है कि ये पैसा सहारा इंडिया फिर से सेबी के पास जमा करेगा, जो कि केंद्र के अधीन आती है। यानी कि सहारा इंडिया पैसा सेबी को भले ही दे रहा है, लेकिन सेबी इसे सहारा इंडिया के निवेशकों को नहीं लौटा रही है। आखिर ये सारा पैसा केंद्र सरकार के अधीन सेबी क्या कर रही है, इसका भी हिसाब माननीय सुप्रीम कोर्ट को सेबी से मांगना चाहिए था। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए यह राशि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा किया जाना है। वहीं इसके लिए सबसे पहला आदेश 31 अगस्त 2012 को ही सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। यानी आप कह लीजिए कि 12-14 साल से ये मामला लंबित चल रहा है और 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के मुताबिक सहारा समूह की कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड व्यक्तिगत निवेशकों या निवेशकों के समूह से एकत्र की गई राशि को 3 महीने के भीतर पूर्ण भुगतान की तारीख तक सेबी को 15% प्रति वर्ष के ब्याज के साथ वापस कर देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से वही उठ रहा है कि सहारा इंडिया 15,000 करोड़ रुपया इधर कुछ दिनों पहले सेबी को जमा कर चुकी है। 10,000 करोड़ रुपया उसको कुछ दिनों में फिर से जमा करना है। और पहले भी सहारा इंडिया पैसा कई हजार करोड़ रुपया, जो कि कहा जाता है कि 25,000 करोड़ रुपया सरकार के अधीन सेबी को दे चुकी है। नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार ऐलान कर चुके हैं और इसके लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। कहा गया था कि 180 दिनों में सरकार इनका पैसा लौटा देगी, लेकिन अब तक सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिला। और आपको बताते चले कि बीते 14-15 सालों में कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं, अपनी जान भी दे चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि कई सारे सहारा के एजेंट तो गांव छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा जमा किया था उन सारे लोगों ने इन पे ही आरोप लगाया कि तुमने ही फंसवा दिया। कई सारे लोगों ने तो अपनी जान खुद ले ली। इससे आप समझ सकते हैं कि सहारा इंडिया और सरकार के और कोर्ट के चक्कर में न जाने लाखों जिंदगानियां अब तक बर्बाद हो चुकी है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस बात का जवाब मांगना चाहिए, सवाल करना चाहिए केंद्र सरकार से कि आखिर आपके अधीन सेबी के पास जो पैसा जा रहा है ये आप निवेशकों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, आपने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सारे मंच से रैली के दौरान इस बात का ऐलान किया कि हम पैसा जल्द से जल्द लौटाएंगे, लेकिन आपकी सारी बातें, आपकी सारी घोषणा आखिर जुमलेबाजी क्यों हो जाती है। इन सारे मुद्दों पर आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की नियत सहारा निवेशकों को पैसा लौटाने की है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।